नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। बिहार के विधानसभा के चुनाव नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से संजीवनी बने हैं, विपक्षी पार्टियों के लिए उतने ही ज्यादा खतरनाक होते नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पहले लगातार आपको बता दें कि अखिलेश यादव बदलाव की बात करते नजर आते थे, और बिहार के अंदर जब उन्होंने 22-23 रैलियां आरजेडी के पक्ष में की थी, तब भी वो बार बार कहते थे कि यूपी के अंदर चुनावी नतीजे बिहार के चुनावी नतीजों के अनुसार ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जो बिहार जीतेगा वो यूपी के अंदर भी जीतेगा। वो लगातार ये बात कहते नजर आते थे कि यूपी से जो यूपी के अंदर है वो बदलाव का रास्ता बिहार से होकर ही जाएगा। बिहार के अंदर बदलाव होगा तो यूपी के अंदर भी बदलाव होगा। इस तरीके की कई सारी बातें लगातार अखिलेश यादव कहते नजर आते थे, लेकिन चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अखिलेश यादव के भी तेवर भी बदल चुके हैं और बयान भी बदल चुके हैं। अखिलेश यादव ने नतीजों के बाद कहा यूपी का चुनाव अलग होता है, बिहार का चुनाव अलग होता है, वहां के मुद्दे अलग है, वहां की चीजें अलग है और यहां का स्थिति अलग है। ऐसे में चुनावी परिणाम भी अलग अलग आएंगे। साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से एक और अपने कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जाए। सोशल मीडिया पर हो चाहे मीडिया में हो, प्रवक्ताओं को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी न किया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव को चिंता है कि क्या ट्रेंड जैसा बिहार में रहा है वैसा ही रहेगा। क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से चुनावी परिणाम आए उसी तरीके के परिणाम यूपी के अंदर आएंगे? अगर इसी तरीके का सब कुछ रहता है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी किस तरीके से बदलाव कर सकती है पार्टी के अंदर, और 27 से पहले उसमें क्या सुधार है वो कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए यूपी में क्या किया जा सकता है, इसको लेकर इस वक्त रणनीति नए सिरे से बनाने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि अकेले अपने दम पर यूपी के अंदर भाजपा को रोकना आसान नहीं है। साथ ही दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर भी बीजेपी को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर राज्य में किसी भी गठबंधन के साथ रहती है, वहां पर खुद तो डूबती है, साथ ही गठबंधन वाले साथी को भी लेकर डूब जाती है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कि पूरे देश से एक तरीके से बीजेपी विरोधी जो टीम है या बीजेपी विरोधी जो लोग हैं उनका वोट बैंक है वो केवल बनकर रह चुके। इसके अलावा उनके पास कोई भी वोट बैंक नजर नहीं आता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या समीकरण है वो खिलते हैं। अखिलेश यादव की ये जो रणनीति है उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ की गई टिप्पणी भी यूपी के अंदर दलितों के अंदर तुरंत रिएक्शन करती है। उसकी वजह से बीएसपी के वोट जो है नाराज है बहुजन समाज पार्टी से, या जो दलित वोट अखिलेश यादव को देना चाहते हैं वो भी अगर बहन जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करने पर वो भी नहीं मिलेगा। साथ ही दूसरी बात यह भी है कि राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। 2019 में दोनों पार्टियां साथ आ चुकी है, तो एक बार फिर से 2025 में साथ भी आ सकती है। और समाजवादी पार्टी इस बात को भी यह भी जानती है कि यादव और मुस्लिम के भरोसे यूपी जीतना आसान नहीं है, क्योंकि यादव और मुस्लिम के भरोसे आरजेडी ने आपको बता दें कि वहां पर बिहार जीतने की कोशिश की थी, लेकिन संभव नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम समाज का ट्रेंड भी अब ओवैसी की तरफ भी कुछ परसेंट जाता नजर आ रहा है। 1-2% भी अगर ओवैसी की तरफ शिफ्ट होता है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए हार जीत का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी बहुत बड़ा एक तरीके से वोट बैंक है, उसे भेदने के लिए अखिलेश यादव को यादव और मुस्लिम समाज से भी बड़ी वोट की उम्मीद के साथ साथ अन्य लोगों की भी उम्मीदें है वो जुड़ी रहती है। साथ ही यादव समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर है वो जाना शुरू हो चुका है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी कई सारी बातें चलती है कि 3 तलाक के बाद बीजेपी को वो वोट करती है, लेकिन कितना करती है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये कुल मिलाकर अखिलेश यादव के सामने बिहार के चुनावी परिणामों ने नींद उड़ाने वाली हरकतें की है, और इसी की वजह से अखिलेश यादव इस वक्त अपनी रणनीति को बदलने में जुटे हुए हैं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं।